हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टेक चैनल। दोस्तों, हमारी लाइफ को इजी, एडवांस और बेटर बनाने के लिए आए दिन कई सारी टेक्नोलॉजीज सामने निकल के आ रही है। फिर चाहे हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर मशीन लर्निंग जैसे चीजों की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप एआई के नाम से भी जानते हैं, यह कुछ 5-6 सालों में ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और ये 2023 में तो एक लीडिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में से एक है। एआई बेसिकली मशीन द्वारा शो किया जाने वाला इंटेलिजेंस बोल सकते हो आप, जो ह्यूमन बिहेवियर और थिंकिंग को सिमुलेट करता है या फिर बोल सकते हो नकल करता है, और इसको पर्टिकुलर टास्क या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। और जहाँ एआई की बात होती है वहाँ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे चीजों की भी बात होती है। बात करें मशीन लर्निंग की तो यह एआई का ही सब कैटेगरी है जो डेटा से सीखने के लिए एल्गोरिथम के यूज करता है, जिसे वो किसी भी डेटा से अर्थ निकाल सकते हैं या फिर प्रीवियस डेटा से पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकता है। बेसिकली मशीन लर्निंग का यूज सेल्फ लर्निंग प्रोसेसिंग को विकसित करने के लिए किया जाता है और मशीन लर्निंग के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क जैसे चीजें शामिल है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। एआई के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो जैसे जैसे एआई एडवांस होते जा रहा है वैसे वैसे इसके नए नए यूज केस या फिर एप्लीकेशन सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा एआई का यूज बिजनेस सेक्टर में किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू SGS 2025 तक 95% बिजनेस इंटरेक्शन एआई पावर्ड हो जाएंगे। ई कॉमर्स में बात करें तो एआई के यूज रिकमेंडेशन इंजन के तौर पे किया जाता है, जिसमें आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, प्रेफरेंस और इंटरेस्ट जैसी डेटा यूज करके यूजर को एड और प्रोडक्ट सर्विस जैसे चीजें रिकमेंड किया जाता है, जिससे यूजर क्या होता है और भी ई कॉमर्स साइट पे या फिर उसके प्रोडक्ट की तरफ और इंगेज होता है। कंपनीज एआई पावर्ड चैटबॉट और असिस्टेंट का यूज कर रही है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके एक ह्यूमन की तरह कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा। क्या आपको पता है अमेज़न अपने हर एक प्लेटफॉर्म में एआई चैटबॉट का यूज कस्टमर सर्विस को हैंडल करने के लिए करने वाला है। लाइफस्टाइल में भी एआई यूज आपको देखने को मिलता है, जैसे स्पैम फिल्टर। आप कोई भी जीमेल या फिर ईमेल यूज करते होंगे जिसमें आपको एक ट्रेस फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें क्या होता है एआई का यूज करके किसी भी स्पैम मेल को ट्रेस फोल्डर में फिल्टर कर दिया जाता है, जैसे आपको वही मेल देखने को मिलेंगे जिनको आप देखना चाहते हैं या फिर जो काम की है। फेशियल रिकॉग्निशन, आपने स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे चीजों में तो फेस आईडी का यूज किया होगा, जो आपके फेस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके आपको सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करता है आपके डिवाइस की। तो यहाँ भी एआई का यूज होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करें तो रडार, कैमरा, जीपीएस, क्लाउड सर्विस और कंट्रोल सिग्नल डेटा का यूज एआई के साथ कम से कम ह्यूमन इंस्ट्रक्शन में सेल्फ ड्राइविंग और ऑटो पायलट व्हीकल का एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव करता है। और एडिशनल सिस्टम जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ड्राइवर असिस्टेंट स्टीयरिंग जैसे फीचर भी एआई के साथ और भी एक्यूरेट हो जाता है। सोशल मीडिया में बात करें तो एआई के यूज बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है। फिर चाहे बात करें आप टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एआई, इन सब सोशल मीडिया के बाजार को बदलने की क्षमता रखता है। इंस्टाग्राम में बात करें जैसे जैसे टाइप के कंटेंट को लाइक या फिर जैसे जैसे अकाउंट को फॉलो करते हैं उसी टाइप के कंटेंट आपको एक्सप्लोर टैब में देखने को मिलता होगा, जिससे इन सोशल मीडिया में यूजर और भी ज्यादा इंगेज रहे और मोर टाइम बिताए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कैट की वीडियोस देखना बहुत पसंद है, तो मेरे इंस्टाग्राम में खोलती ही कैट की इतने सारे वीडियो आती है, फनी वीडियो और न जाने क्या क्या। जैसे मैं गया तो रहता हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन मेरा आधा घंटा कैसे चला जाता है मेरे को पता ही नहीं चलता। तो एआई इस लेवल तक का सोशल मीडिया को एडिक्टिव बना सकता है। ट्विटर में एआई का यूज फ्रॉड डिटेक्शन और जो भी हेटफुल ट्वीट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है, और यूजर जिस टाइप के ट्वीट्स को एंजॉय करता है या फिर लाइक करता है वैसे ही ट्वीट्स और अकाउंट्स उनको रिकमेंडेशन में आने लगते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप इन सोशल मीडिया पे बिताओगे उतने ही ज्यादा ये रेवेन्यू कमाते हैं। और ऐसी कई सारे एआई का यूज है मेडिकल, एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एक्स को जानते होंगे, जिसमें जिस क्रूज में इंसानों को बिठाकर अंतरिक्ष में ले जाया जाता है वो पूरा ऑटोमेटेड है, जो कि एआई पावर्ड है, जिसमें आपको इंसान को कुछ करना ही नहीं होता कि ये दबाओ तो रॉकेट चले। ऐसे कई सारे सेक्टर हैं जिसमें एआई का यूज बढ़ता ही जा रहा है। आखिर एआई का यूज क्यों? अगर बात करें इंडस्ट्री या फिर बिजनेस लेवल पे
जो रोजमर्रा के काम है जिसको करना जरूरी भी है, वो डे बाय डे बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसको ऑटोमेटिंग करना एक स्मार्ट आइडिया है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी बचाता है और आउटपुट को भी इंक्रीज करता है। आजकल बिजनेस का मानना है कि जितने भी डेली बेसिस पे जो ऑर्डिनरी टास्क है उसको ऑटोमेटिंग करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रॉन्स और कॉन्स की। सबसे पहला पॉइंट है कि यह एरर फ्री होता है। अक्सर ह्यूमन कोई भी स्पेसिफिक टास्क करते टाइम उसे कई सारी गलतियां हो जाती है, लेकिन एआई के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मशीन की एक्यूरेसी इस बात पे निर्भर करती है कि उसके एल्गोरिदम का डिजाइन या फिर प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी तरीके से किया गया है। सेकंड पॉइंट है हेल्प्स रिपीटिव टास्क, यानी कि मनुष्य की विपरीत बात करें तो एआई किसी भी रिपीटिव टास्क में ना ही बोर होगा और ना ही उसको कोई भी थकावट या फिर शिकायत होगी। एआई से जो भी रिपीटिव टास्क है वो कई बड़े लेवल पे किया जा सकता है। 24/7 अवेलेबिलिटी बात करें, एक वर्कर पर डे कितना ही काम कर सकता है, 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन एआई अपना सर्विस 24 घंटे 7 दिन दे सकता है। लेकिन ह्यूमन के केस में नहीं, उसको आराम भी करना है। सीधी बात, कोई भी मनुष्य लगातार किसी भी काम को 24 घंटे नहीं कर सकता और एआई को ना तो आराम की जरूरत है ना पैसों की, बस उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसिंग पावर और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है जो कि 24 घंटे अवेलेबल हो सकता है। चौथा पॉइंट है एक एआई ह्यूमन के कंपैरिजन में मच बेटर डिसीजन ले सकता है और एआई अनबायस्ड आंसर दे सकता है। एआई बेस्ड मशीन में कोई भी इमोशन नहीं होता है, इसलिए एआई के केस में जो भी डिसीजन है वो अनबायस्ड होता है। एक ह्यूमन के केस में देखें तो वह कई सारी केसेस को पे सोचेगा और जिसका निर्णय भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से प्रभावित हो सकता है। अगर एआई के कुछ कॉन्स की बात करें तो एआई को इम्प्लीमेंट करना बहुत महंगा पड़ता है भाई। अगर एआई को एक लार्ज प्रोजेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट करना हो तो मिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई पे $multi-billion इन्वेस्ट किया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एआई रिसर्च के लिए स्पेशलाइज्ड सुपर कंप्यूटर तैयार किया है। अकॉर्डिंग टू ओपन एआई, ChatGPT-3 के ट्रेनिंग प्रोसेस में ही 2,85,000 प्रोसेसर और 10,000 ग्राफिक कार्ड्स का यूज हुआ है, जो कि 800 पेटाफ्लॉप्स के बराबर होता है। अब आप सोच सकते हैं कि इसको प्रोसेसिंग पावर कितना ज्यादा है। सेकंड पॉइंट है जो कि जरूरी पॉइंट है, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। हालांकि ये सच है कि एआई कई सारी जॉब क्रिएट कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग टेक्नोलॉजी में हाईली स्किल्ड है उनको जॉब में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जो लो स्किल्ड जॉब है उसको एआई खा जाएगा, पूरा खा जाएगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो 24/7 डेज काम करने वाले एआई में इन्वेस्ट करना प्रिफर करेंगे। गार्टनर सर्वे जो कि 2019 का सर्वे है, उसके अनुसार 30% ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी रूप में एआई को इम्प्लीमेंट किया है, जो कि पिछले 4 सालों में 270% ज्यादा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।